स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? यूनानियों की देन है, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? तो याद रखिएगा, भारत में पोलो खेल की जो शुरुआत हुई थी, ओके रितु, तो तुर्कों की देन थी भारत में पोलो खेल की। और आप जानते हैं पोलो खेल का श्रेय मेनली जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, पोलो खेलते वक्त घोड़े से उसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े पर ही खेला जाता है। खेलते वक्त घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में मृत्यु। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासक के रूप में शासन किया था, लेकिन वो दिल्ली से शासन नहीं किया था, लाहौर से। तो ये किसकी देन है? तुर्कों की देन है। मिलान करना है, एक तरफ शासक दिए हुए हैं और एक तरफ उनके विभाग या उनके द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में दिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने, आप जानते हैं, नहरों का बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया था। बलबन ने नौरोज की शुरुआत की थी। नौरोज क्या है? फारसी जो धर्म है उसका 9 वर्ष होता है नौरोज। और नौरोज को याद रखिएगा, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, अमूर्त सूची में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत बनाया था, बाजार अनियंत्रण प्रणाली का जो विभाग था, क्योंकि उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, तो उसमें जो विभाग बनाया था वो दीवान ए रियासत कहलाता था। और जहांगीर के समय काल में आया था थॉमस रो। ये कौन था? विदेश यात्री था। तो सही ऑप्शन होना चाहिए 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन बी इज राइट। 3 2 1 4। वैसे 2 पता होता तो भी जवाब जो है सही आता। रितु बिल्कुल सही आपका जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? इट मीन्स कि वो था तो मुसलमान शासक, लेकिन उसके दरबार में जो है या महलों में जो है हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसका मूल जो नाम था वो खुसरो खां था, लेकिन यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। और इसी के दरबार में, खिलजी वंश के शासन के दरबार में, जो शाही महल होता था जिसमें कि राजा खुद निवास करता था, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। बिल्कुल सही रितु जवाब, ऑप्शन सी इज राइट, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, बताना है। एक तरफ यात्री के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ देश। एक बात और मैं बता दूं, कल पढ़ाते वक्त एक बात शायद मैंने गलत बोला था। गुड आफ्टरनून श्रवण। मैंने कहा था कि इब्न बतूता 7वीं शताब्दी में आया था। मैं इब्न बतूता की वहां बात नहीं कर रही थी, वो गलत हो गया था, क्योंकि इब्न बतूता जो आया है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक 1300 उस समय शासन काल है। तो मैं जो 7वीं शताब्दी में बात कर रही थी विदेश यात्री, वो इत्सिंग की बात कर रही थी और ई से, तो इसलिए मिस्टेक हो गया था। ये बात जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। 7वीं शताब्दी में जो आया था वो इत्सिंग आया था, मैं इत्सिंग के बदले इब्न बतूता बोल दी थी। तो इब्न बतूता किसका, कहाँ का था, आपको बताना है कहाँ का है। तो बिल्कुल सही है, ये अफ्रीका के मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो, ठीक है, इटली में वेनिस शहर से संबंध था। वेनिस को क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहा जाता है। वेनिस को हम झीलों का शहर कहते हैं। और इसी के तर्ज पे जो है, एक आप नोएडा में देखेंगे वेनिस मॉल बनाया गया है झीलों के शहर पे। हेलो अभय। अब्दुल रजाक और वो क्या बोलते हैं, नुनिज भी सही है, पुर्तगाली यात्री था। ये विजयनगर शासक के समय आया था। और अब्दुल रजाक जो है ये तुर्की शासक नहीं था। आपको बताना है अब्दुल रजाक कौन सा शासक था, प्रश्न आप सभी से है। अब्दुल रजाक कौन सा शासक था? रीतु पुर्तगाली, क्या पुर्तगाली तो सही है, नुनिस पुर्तगाली ही था, लेकिन ये आया था विजयनगर सॉरी विजयनगर
शासक के समय। अब्दुल रजाक पे हमने बात भी की थी। अब्दुल रजाक जो आया था कृष्णराय द्वितीय के समय आया था। ये याद रखिएगा, तुर्की का शासक नहीं था। अब्दुल रजाक कहाँ का शासक था, ये प्रश्न आप लोगों से है। ईरानी शासक था, बिल्कुल ईरानी। नेक्स्ट, निम्न यात्रियों के पधारने का सही क्रम, इसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बता पाए कि कौन किसके समय काल में आया था, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अलबरूनी और मनुची। आपको बताना है कौन किसके समय काल में आया था। अलबरूनी आप जानते हैं महमूद गजनवी के समय काल में आया। उसके बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। मनुची जो आया था वो शाहजहां समय काल में आया था, पुर्तगाली शासक था। और एक क्या है, ट्रेवनियर फ्रांसीसी शासक था, और ये आया था आपको, सॉरी मनुची आया था, गलत मैंने बोला, ट्रेवनियर आया था शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां। और मनुची जो आया था ये याद रखिएगा, शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिको। तो वैसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं, इब्न बतूता एमबीटी के, अलबरूनी गजनवी। तो भारत पे अगर शासन के क्रम की अगर हम बात करें तो गजनवी, फिर जाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर शाहजहां, और फिर कौन करेगा शासन, दारा शिको। तो हम कह सकते हैं सही जवाब होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन बी सी में देखिए कंफ्यूजन है, बी जवाब होगा। वैसे किसी ने सी लिखा था, शायद सी सही, इसलिए शायद सी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे अनुमान लगाई होंगी कि यहाँ पर सी है, पर ये टाइपिंग एरर है, ये बी है। वैसे ऋतु आपका सही है, 3 1 2 4 है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? क्या सूफी संतों के लिए ये शब्द प्रयोग होता था, मलिक के लिए ये शब्द प्रयोग होता था, खान के लिए उलेमा? तो याद रखिएगा, दस्तार बंदान का अर्थ होता है सिर पे जो पगड़ी बांधा जाता है उसके लिए प्रयोग होता है। और ये शब्द होता है मुसलमान जो समुदाय हैं, मुस्लिम वर्ग में जो धार्मिक और न्याय के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो उलेमा कहलाते हैं, और उनका समूह उलेमा वर्ग कहलाता है। तो याद रखिएगा उलेमा के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी इज राइट। जी हाँ, बिल्कुल आप गलत नहीं थे अभय, इसीलिए मैंने सोचा क्यों डिलीट किया। आपका सी सही था, क्योंकि आपने सोचा होगा बी के बाद सी है, वैसे वो टाइपिंग एरर था। सही आप सभी का जवाब था। निम्न व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे कूट की सहायता से चयन करें। बहुत इजी प्रश्न है। समय काल ना भी पता हो, समय काल को गोली मारो, बस ये बता दो ये किसके है, गुलाम वंश के। ये किसके, खिलजी, निहित है अकबर, मुगल। और ये कौन है, सूरी। अब आप जानते हैं कि मुगलों में हुमायूं के पश्चात कुछ समय काल तक सूरी वंश का शासन रहा था, तब अकबर ने, हुमायूं ने 1 साल शासन किया और फिर अकबर आया था। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रजिया सुल्तान गुलाम तो पहले, फिर 3, फिर 1 2, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी इज राइट। भले ही समय काल आपको पता हो या नहीं पता हो, कोई बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है सिमरन का जवाब। जो ये प्रचलन जो है ये मेनली पंजाबियों में है। बिल्कुल सही, 4 3 1 2। यहाँ क्या है, मिलान करना है। एक तरफ युद्ध का नाम दिया हुआ है और एक घटित वर्ष का नाम दिया हुआ है। चंदावर, तैमूर, तालीकोट और घाघरा। कम से कम घाघरा, तालीकोट और चंदावर बहुत किसी को पता होगा, सबको तो नहीं, लेकिन 2 हर किसी को पता होना चाहिए। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। किसके मध्य, गोरी और जो शासक था, क्या नाम था, जैसी शासक था, उनके बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध आप जानते हैं कि बाबर के समय काल का है, तो कब का होगा, 1529, क्योंकि इसी के पश्चात फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। तालीकोटा का युद्ध 1565, अकबर के समय काल की बात है। और तैमूर का आक्रमण जो हुआ था ये हुआ था 1398। तो ये सही क्रम है आपका। सही जवाब जो आएगा आपका वो होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन डी इज राइट। कितने लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित। याद रखिए अभी फिलहाल यूपी के एग्जाम में ये ट्रेंड चल रहा है, ये प्रश्न जो है कालक्रम में सजाना, चाहे वो घटनाओं के बारे में हो, नदी पर्वतों की ऊंचाई लंबाई, इस आधार पे जो भी हो, लेकिन ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, जो कि एमबीटी की असफलताओं का एक कारण माना जाता है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करना। अफगानपुर षड्यंत्र हो सकता है, ये बहुत किसी को नहीं पता हो। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध सबको पता है 1192 की बात है। दो हुआ था, 91 और 92। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है आप सभी का, कहां से किसने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत सही। ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई होगी, तुगलकों से पहले खिलजी था, तो ये मान के चलिए कि तीसरे के बाद ही पहला होना चाहिए। और 1192 की बात है तराइन का वो, तो अब तीसरे के बाद पहला कितने में है, यहाँ पर भी तीसरे के बाद है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो दो ऑप्शन को आप आसानी से जो है एलिमिनेट कर लिए। तो आपका जो सही जवाब होगा 4 3 2 1 होगा, यानी कि पहले तराइन का युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, फिर अफगानपुर षड्यंत्र होता है, और फिर भले ही आपको ना पता हो कि अफगानपुर षड्यंत्र का एग्जैक्ट डेट क्या हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हिस्ट्री में सारे फैक्ट्स जरूरी नहीं कि याद रहे, पर आप स्मार्ट तरीके से जो है आप प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ आपको दो भी पता होता तो जवाब दे सकते थे, ये तो कॉमन सेंस है कि खिलजी के बाद ही तुगलक। नेक्स्ट, यहाँ मिलान करना है, ये भी बहुत इजी है। प्लासी का युद्ध, ये आधुनिक भारत, कलिंग युद्ध, ये मान लीजिए कि बात हो रही है कब की, प्राचीन हल्दी घाटी और तराइन का युद्ध, और उधर समय काल दिया है। अब बहुत आसान है कि कलिंग युद्ध हुआ था जो बीसी में हुआ था, तो सबसे पहले आप बी का पहला कर देंगे। बी का पहला वैसे एक में ही है तो भी जवाब ला सकते थे, लेकिन बहुत इजी है ये तो। 1757 प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध 1192, यानी कि द्वितीय की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी, पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो सही जवाब क्या आ रहा है, 4 1 2 3, 4 1 सॉरी 4 1 2 3, अच्छा ये गलत था इसलिए गलत हो गया। ए बी सी डी, ऑप्शन सी इज राइट, ये इस वजह से मिस्टेक हो गई। बहुत सही, 10 का सी। नेक्स्ट, फिर से क्या है, मिलान करना। याद रखिए विविध में जो प्रश्न होते हैं या साहित्य से संबंधित, कला से संबंधित, रचनाओं से संबंधित, वो ज्यादातर मिलान करने वाले ही प्रश्न होते हैं, और यूपी के एग्जाम में मिलान करने वाले भी प्रश्नों की संख्या जो है ज्यादा होती है। अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह और उनके द्वारा किए गए कोई प्रमुख कार्य। तो अकबर ने क्या किया था, आइन ए दहसाला आपने पढ़ा होगा। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की थी, और ये भी उसकी असफलता का एक कारण था, क्योंकि बहुत सारे टकसाल जो थे वो नकली सिक्के जारी करने लगे थे, इससे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। इसके अलावा इल्तुतमिश की चहलगामी अमीर या अमीर चालीसा दल जो था, और शेर शाह का जो था सड़क ए आजम, जो ग्रैंड ट्रक रोड था, उसकी बात हो रही है। तो क्या इसका होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी इज राइट। ये सभी इतने इजी हैं कि आप वैसे ही जवाब दे सकते हैं, ये बहुत ही इजी मिलान करने वाले हैं। आप इलिमिनेट तब करें जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता हो और 1 2 पता हो, तब इलिमिनेशन मेथड से जो है सही जवाब ला सकते हैं, बल्कि जब इजी हो तो वैसे भी मिलान कर सकते हैं। 13वीं और 14 प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किस फसल की, गेहूं की, जौ की,
चना की, मक्का की तो याद रखिएगा, गेहूं की भी होती थी, जौ की, चना की, मक्का की खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे प्रश्नों का कोई तुक नहीं बनता कि किस आधार पे जो है ऐसे प्रश्न एग्जामिनर हिस्ट्री में पूछता है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को फिर से मिलान करना है। एक तरफ दिए हैं शासकों के नाम और एक तरफ फिर मिलान करना। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, कर्णदेव, राजा रामचंद्र, राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह, ये जो है आपके नाम दिए हुए हैं। तो अगर हाँ, यहां से हम देख सकते हैं, ये अगर आपको याद करना है तो याद करना होगा खिलजी के अभियान, और खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सैन्य अभियान थे, उनसे जो है ये शासक पूछे गए। ये प्रश्न का जो सीधा संबंध अगर कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर व दक्षिण भारत के सैन्य अभियान से संबंधित है, ये याद रखिएगा। चित्तौड़ का जो शासक था हमीरदेव, रणथंभौर का, चित्तौड़ का कौन था, राणा रत्न सिंह, आपको पता होना चाहिए। देवगिरी का शासक और गुजरात का, देवगिरी का शासक कौन था, राजा रायचंद्र, और गुजरात का कर्णदेव। और इसी में राजा रायचंद्र देव सहायता के लिए, सहायता करने पर फिर युद्ध कर दिया था क्योंकि उसने शरण ले ली थी। तो ऑप्शन डी इज राइट। कितने लोगों का जवाब ऑप्शन डी आया है? मलिक काफूर को देखा आपने पद्मावत में, अच्छी बात है, कम से कम देख लिया आपने, मैंने तो नहीं देखा उसे। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस हत्या को, निम्नलिखित में से कश्मीर, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर से जजिया कर को समाप्त किया, ऐसा प्रश्न है। सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह और जैनुल आबदीन। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख शासकों में एक ही नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है जैनुल आबदीन, जिसे कि कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, और इसने जो है जम्मू कश्मीर से जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर के बारे में कई बार चर्चा हुई है। आप जानते हैं कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है जो कि सर्वप्रथम मुख्यतः ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म पर लगाया जाता था, लेकिन बाद में भारत के हिंदुओं पर भी लगाया गया। इसकी शुरुआत मूलतः जो की गई थी वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत में देवल क्षेत्र पर की गई थी। आगे फिर क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाता है, क्योंकि शुरुआती समय में जजिया कर दिव्यांग लोगों पर, बच्चों पर, स्त्रियों पर और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, बाकी सभी वर्गों पे लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बच्चे, स्त्री और दिव्यांग को छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू किया। उसके पश्चात क्या होता है, सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया। आगे जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में पहला शासक था अकबर, जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन जब औरंगजेब शासक बनता है तो वो पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं मुगल शासक में ही, तो जो जहांदार शाह था उसने क्या किया था, विधिवत तरीके से इसे समाप्त किया। फिर कोई शासक आया उसके पश्चात जिसने पुनः जजिया कर लागू कर दिया। लेकिन जब 1717 में फर्रुखशियर का शासन काल आता है, तो 1717 में नहीं, वो शायद 13 में शासक बना था, तो वो जजिया कर पहले तो समाप्त करता है, लेकिन पुनः स्वयं ही वो लागू भी कर देता है। और सबसे अंत में याद रखिएगा, मुगल शासक जो रंगीला कहलाता था, मोहम्मद शाह रंगीला, सबसे अंत जिसने किया था पूरी तरह जजिया कर का, वो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने जजिया कर को पूरी तरह जो है समाप्त किया था। सबसे पहले लागू किया था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो 1712 का, याद रखिए, उसने किया था।
तो ये जैनुद्दीन अबुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से स्मृति में स्थापित किया गया। आज का वैसे प्रश्न कहा जाए तो बिल्कुल अभी तक जितने भी प्रश्नों को हमने किया बहुत इजी प्रश्न है, इजी के कैटेगरी में हम इन्हें रख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह और अकबर। तो आप जानते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर ने लोक निर्माण विभाग का जो है विभाग बनाया था और उसका उद्देश्य क्या था, कई शहरों की स्थापना करना, जिसमें अपने भाई की याद में जौनपुर, लेकिन उसके अतिरिक्त फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और कई शहरों का जो है निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी इज राइट, इसकी याद में बना था, इसने बनवाया नहीं था, बी नहीं होगा। बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने था, पर अपने भाई जो चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में बनवाया था। जौनपुर पर शासन जिसने किया था स्वतंत्र रूप से, वो सरकी वंश का। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर और लखनऊ। तो आप जानते हैं कि अपनी वास्तुकला के लिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत में जो जौनपुर है वो अपने वास्तुकला के लिए फेमस है। वहाँ जो अटाला मस्जिद है, वहाँ जो एक और फेमस जामा मस्जिद है, उसके लिए बहुत फेमस है। और सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए तो वो उत्तर भारत में काफ़ी फेमस स्थान था और वास्तुकला की दृष्टि से भी, इसलिए इसे भारत का सिराज कहा जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यानी सिंपल कहा जाए तो सरकी वंश का अंतिम शासक कौन है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कौन? एग्जामिनर, कि सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह गादिक, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो याद रखिएगा, इब्राहिम शाह जो था इस वंश का अंतिम शासक था। जौनपुर का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम शाह। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से आपको बताना है, सारे सही हैं, एक गलत है। एक तरफ शासक दिए हुए हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र विस्तार यानी राज्य कौन सा था? राणा हमीर, बिल्कुल सही, मेवाड़ राजस्थान। राणा चुंडा, मारवाड़, ये भी राजस्थान। मलिक राजा फारूकी, खानदेश, ये भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मालवा, बिल्कुल नहीं। इसने जो है मलिक सरवर ने जो स्थापना की थी, ये की थी जौनपुर में, स्वतंत्र वंश की जो है रखी थी। तो ये जो है मलिक सरवर का संबंध जो है मालवा से नहीं था। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बहमनी शासक थे 1336, 38, 47 और 61, आपको बताना है किस समय जो की गई थी। जी बिल्कुल, डी गलत है। रीतू का भी जवाब सही आया है। आपको बताना है किसमें जो है बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। तो आजादी 1947 में मिली, तो सिर्फ 47 वहां से याद रखिएगा, 1347 में जो है मिली नहीं थी, बल्कि बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न ये है कि इसके संस्थापक का नाम क्या था? बहमनी जो राज्य थे, इनके संस्थापक कौन थे? एक और, अच्छा फिर से मिलान करना है, ये भी बहुत इजी है और शायद ये प्रश्न हमने पीछे किया भी है कभी। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही, एक तरफ जो है मिलान करना। सबसे आसानी से आप कह सकते हैं सरकी ने किसकी की थी? जौनपुर की थी। डी में चौथा, 2 में है, 2 को आसानी से इलिमिनेट कर लिया। आदिल शाही ने किसकी की थी? बीजापुर की स्थापना। कुतुब शाही ने अहमदनगर की और निजाम शाही ने गोलकुंडा की। यानी 2, 1, 3, 4। 2, 3, 1, 4 शायद। अच्छा हाँ, यहां गलत हुआ। आदिल शाही ने की बीजापुर की, कुतुब शाही ने की, हाँ निजाम शाही ने करेंगे किसकी? अहमदनगर की। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। 2, 3, 1, 4। पहले बीजापुर, डी। बहुत सही, रीतू का जवाब जो है बिल्कुल सही आया है।
निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं? यानी इसके रचनाकार कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह और अकबर द्वितीय। किसने की थी? हाँ, तो अलाउद्दीन बहमन शाह जो है उसकी उपाधि थी। उस अलाउद्दीन बहमन शाह किसी उसने उपाधि धारण करके राजगद्दी पे बैठा था, ये याद रखिएगा। इसका सही जवाब आपको जो होगा वो होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थे। सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्या है? एक तरफ शासक और एक तरफ क्षेत्र का दिया हुआ है। बाज बहादुर, कुतुब शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह और यूसुफ आदिल शाह दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। अच्छा, अभी हमने देखा था यहां अहमदनगर निजाम शाही संस्थापक है। कौन है? निजाम शाही। बाज बहादुर मालवा पे शासन किया, कुतुब शाह ने भी किया, ये भी याद रखिएगा। अहमदनगर पे अभी हमने यहां देखा था कौन थे? निजाम शाही। एक तो हिस्ट्री के फैक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? बाकी गलत है। काकतीय, होयसल, यादव और पांडे, कौन से जो है सही है? काकतीय का तो वारंगल है, गलत है। होयसल द्वार समुद्र सही है, सही ही पूछा है। यादव वारंगल से नहीं थे। पांडे का मदुरा। अच्छा, इस प्रश्न में दो सही दे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में दो जो है वो सही हो गए हैं। पांडे का की राजधानी पहले जो थी वो क से कोई स्थान है वो थी, लेकिन बाद में मदुरा भी बनी थी। मदुरै बोलते थे वैसे, एग्जैक्ट जो है मदुरै कहा जाता है। और होयसल की भी राजधानी द्वार समुद्र रही है। तो ये दो ऑप्शन इसमें सही हो जा रहे हैं। काकतीय की जो है राजधानी वो थी वारंगल, और यादवों की जो राजधानी थी वो देवगिरी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ देखिए दो सही है। पांड्य की बाद में राजधानी जो है मदुरै बनी थी, पांड्यों ने मदुरै पर भी शासन किया था, और होयसल की द्वार समुद्र राजधानी थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यानी एक तरफ रियासत दिया हुआ है, एक तरफ शासक। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, शंकर देव, रामचंद्र देव, वीर बल्ला और वीर पांड्य दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। अच्छा, देवगिरी, शंकर देव, रामचंद्र, होयसल, बीरबलाल सही नहीं पूछ रहे, पर वारंगल के राजा तो रामचंद्र देव थे, फिर क्यों गलत बता रहे? वैसे रामचंद्र देव ने वारंगल पे शासन किया है, पर जो विभाग की तरफ से इसका ऋतु रामचंद्र देव ने वैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उन्होंने शासन किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान था तो वो शासन किया था, पर सुमेलित नहीं में इसे ही आंसर विभाग की तरह से माना गया है। और कहा जा रहा है कि जब राजधानी बनाई गई थी वारंगल को, तब जो राजा था वहां का, तब प्रताप रुद्रदेव था। शायद इस आधार पर जो है अच्छा, ये रामचंद्र देव है। हाँ बिल्कुल सही, देवगिरी का। हाँ, जब देवगिरी अभियान हुआ था तब। बिल्कुल सही ऋतु, क्योंकि जब देवगिरी अभियान था तब, और यहाँ का जो शासक होगा प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव जो है तब शासन। हाँ, अब समझ में आया वो पूछना क्या चाह रहा है। गुड इवनिंग नीतीश। होयसलों की राजधानी
अच्छा, होयसलों की प्राचीनतम राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? बहुत इजी प्रश्न है कि द्वार समुद्र को अभी जो है किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगेरी मेनली ऐसे होता है, श्रृंगेरी, पर हिंदी में जब टाइप करिएगा तो ऐसे हो जाता है, बेलूर, हेलेवीड और सोमनाथपुर। प्रश्न में कुछ और पूछना चाह रहा था जी, बिल्कुल अभय, आपका शायद, अच्छा आपने ही लिखा था, हाँ बिल्कुल अभय सही, पूछना प्रश्न में कुछ और, वो देवगिरी के शासक थे जी, बिल्कुल शंकर देव और रामचंद्र देव, और उसी के समय हुआ था देवगिरी का अभियान, बिल्कुल सही। गुड इवनिंग प्रतिभा। तो ये प्रश्न बहुत इजी है, जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए कि द्वार समुद्र जो है उसका कौन था। गुड इवनिंग चंद। 12 का सी ऋतु का जवाब आया है, बिल्कुल सही, हेलेबीड जो है वर्तमान राजधानी है। वर्तमान में है कहां पर ये बता दीजिए, किस राज्य में स्थित है? यहां पर सूची मिलान करना है राजवंश और राजधानी। पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय, वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी आपको बताना है। यादवों की राजधानी कहां थी? देवगिरी थी। पांड्य मदुरा पर इन्होंने शासन किया था, काकतीय का वारंगल था और पल्लवों ने कांची पर। यानी कि आपका सही जवाब 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल सही आप जवाब दे सकते हैं। अभय सी, बी आ रहा है जवाब, अभय ध्यान से। कर्नाटक, बिल्कुल ध्यान से, सी नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, मिलान करके आप सभी देख सकते हैं जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से फिर से आया कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, दाखिल दरवाजा, तीन दरवाजा, मांडू, जौनपुर, गौड़ और अहमदानगर। ये तो इतने, एक तो इतने ज्यादा फेमस ये स्थान है नहीं। याद रखिएगा कि अदीना मस्जिद जो है ये मांडू में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। वर्तमान में अगर बात की जाए तो मांडू मध्य प्रदेश में है। अच्छा, वो पहले का था, इट मीन कि आपने 12 का जवाब दिया था। अच्छा, बिल्कुल सही, तभी मैं बोलती हूँ कि नंबर के साथ आप लोग जवाब दे, उससे कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि आपका जवाब थोड़ी देर बाद आता है। तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि मांडू जो है मध्य प्रदेश में है, फिर सही है आपका जवाब अब है। तो अदीना मस्जिद जो है वो है वेस्ट बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिला दरवाजा गौड़ में और तीन दरवाजा अहमदाबाद में। ये सभी जो नाम है इतने फेमस जो है ये स्थल नहीं है, तो अगर पता हो तो करिएगा, वरना स्किप करके आगे बढ़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस स्थल जो है नहीं है। फिर से क्या करना है, फिर से मिलान करना है, स्मारक और निर्माता कौन थे। अटाला देवी मस्जिद कहाँ का है? जौनपुर वाला। छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, वो मांडू में नहीं है, पांडुआ, और पांडुआ है कहां पर एग्जैक्ट? वेस्ट बंगाल में। यानी कि जो अदीना मस्जिद है वो पांडुआ में बना हुआ है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, आप जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कि आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहां भी पूछा गया, मान लीजिए अगर ये प्रश्न पहले पूछा गया हो तो इस प्रश्न के जवाब देने में आपको जो है सहूलियत मिल जाएगी। अगर ये प्रश्न पहले पूछा गया होता तो इस प्रश्न का जवाब देने में आपको सहूलियत मिलती। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर जो प्रश्न होते हैं आपको अपनी तैयारी में जो है बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं, आपका जो है रास्ता तैयार कर देते हैं वो। यानी कि हमेशा कहा जाता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर वो कोई जो नदी है या जल स्रोत है उसके दोनों किनारों की तरह होते हैं। तो अटाला मस्जिद आप जानते हैं किसने बनवाया था? ये बनवाया था इब्राहिम शाह सरकी, क्योंकि अटाला मस्जिद जौनपुर में बना हुआ है और ये वास्तुकला का, यानी सरकी वंश के वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। ए का दूसरा दो में है, तो दो ऑप्शन को हम आसानी से इलिमिनेट कर लेते हैं। अदीना मस्जिद जो बना हुआ है, याद रखिएगा ये सिकंदर शाह द्वारा बनाया गया है। यानी इन दोनों में सी जो जवाब होगा ये। वैसे दो का मुझे भी नहीं पता है, छोटा सोना मस्जिद और कदम रसूल, ये फिर हम इस आंसर से जवाब निकालते हैं।
4 और 1 यानी छोटा मस्जिद जो है वली मोहम्मद द्वारा बना है और कदम रसूल जो बना है नुसरत। तो 2 अगर पता होते हैं तो जवाब देना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, 2 4 1 3। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? क्या साधारण जमींदारों को कहा जाता था? महाजन, जो महाजन वर्ग होता है यानी कि जो ऋण मुहैया कराते हैं महाजन, वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते हैं, या नौ धनाढ़ व्यापारी? नौ धनाढ़ व्यापारी समझ रहे हैं, जो नए नए व्यापारी जो होते हैं जिनके पास नया नया धन आता है वो नौ धनाढ़ कहलाते हैं। तो किसके लिए जो है दक्षिण भारत में पोलीगर शब्द जो है प्रयोग होता था, ये बताना है आप सभी को। पोलीगर, और ये शायद यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है या किसी पीसीएस में ही। महाजन के लिए जी नहीं, पोलीगर शब्द जो प्रयोग होता था वहां पर जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे उनके लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। महाजनों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं होता है, और ये शायद यूपीएससी या किसी में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद पर पूछा गया है शायद। यहाँ फिर से मिलान करना है, एक तरफ अधिकारी के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनके विभाग या कार्य दिया हुआ है। तलार, पटकोल, सहसाधिपति, बलाधिप, चुंगी का संरक्षण, चोर डकैती, रात्रि, इसके कूट कहाँ? अच्छा इस पे कूट नहीं है, अच्छा हम इसके कूट को तैयार करते हैं। A B C D, इसका कूट है 2 1 4 3 4 3 3 4 2 1, सी है 1 2 3 4, और डी मैं यहां लिख रही हूं, ये समझ लीजिएगा ऐसे ही जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ए बी सी डी। आपको बताना है कौन सा जो है एक सही है। तलार, पटकोल, सहसाधिपति और बलाधिपति, इसमें सबसे आसान जो है वो है पटकोल। पटकोल जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाले को कहा जाता है, और जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो इस शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में ये लिखा है, दक्षिण भारत से संबंधित है इसलिए आपने कम सुना होगा। इसके अलावा सहसाधिपति को हम ये कह सकते हैं यानी साहस से संबंधित, तो चोर डकैती पर मुकदमे कराना, ये हुआ। वैसे हम थोड़ा सा अनुमान इस आधार पे लगाएं कि पटकोल बी का किया हुआ है चौथा, बी का चौथा कितने जगह पे है? 1 पर ही है, तो हम तीनों को कट कर सकते थे। तलार शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तलार हुआ है रात्रि में सुरक्षा कर्मी, यानी कि जो चौकीदार होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अब बलाधिप जो है चुंगी, ये ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि जो चुंगी कर वाले हैं कभी कभी बलपूर्वक भी जो है चुंगी कर वसूल करते हैं, तो इससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एग्जैक्ट जो पता था सिर्फ पटकोल शब्द पता था, क्योंकि ग्रामीण कर वसूली के लिए जो है पटकोल शब्द का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन बी इज राइट, 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है सही है इसका जवाब।